हेलो दोस्तों, मेरा नाम मयंक सिंह है। स्वागत है आपका आज की क्लास में हमारे यूट्यूब चैनल इल्क एकेडमी मैथ विद मयंक पर। हम लोग पढ़ रहे हैं अलजेब्रा बीजगणित और पिछली क्लास में हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था। लगभग 5 कॉन्सेप्ट हमने पिछली क्लास में पढ़ा था और उन पे बेसिस क्वेश्चंस को भी हमने सॉल्व किया था। आज उन्हीं के आगे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको पढ़ेंगे, साथ ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि हम पिछले क्लास में कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, ताकि क्लियर रहे कि आगे हमको क्या पढ़ना है। हमने पढ़ा था x + 1/x को हमने चेंज किया था x² + 1/x² में। हमने चेंज किया था x² + 1/x² को x + 1/x में। इन सब के फार्मूला कॉन्सेप्ट सहित हमने देखा था। साथ ही x - 1/x को हमने देखा था x² + 1/x²। और इसके साथ ही एक रूट का एक्सप्रेशन हमने देखा था √a + √b अपान √a - √b, और b = क्या है √a - √b अपान √a + √b। और एक लास्ट कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि जो कांस्टेंट आता है वेरिएबल के साथ, जैसे ax + 1/by = k, तो x² + 1/x² क्या। ये लगभग 5 कॉन्सेप्ट को हमने बहुत ही डीपली क्वेश्चंस के साथ हमने पढ़ा था। 3, ये 4 और ये 5, जिसमें से हमने कहा था सारे क्वेश्चंस जो इससे पूछे जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सारे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब इसी के आगे हम पढ़ेंगे कि अगर x + 1/x के दिया गया तो x - 1/x किस तरह से हम चेंज करते हैं, x माइनस दिया गया तो x+ किस तरह चेंज करते हैं। और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे x + 1/x है तो x³ में कैसे जाते हैं, x⁵ में कैसे जाते हैं, और साथ ही लास्ट में कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे। तो इसको हम पढ़ चुके हैं, अब हम आगे देखते हैं। जैसे x + 1/x बराबर k दिया गया है तो x - 1/x क्या होता है, इसका सीधा फार्मूला होता है ±√k² - 4। उसी तरह से x - 1/x बराबर k दिया गया तो x + ±√k² + 4। फार्मूला कहाँ से आया वो जानने की ज़रूरत नहीं है, ना ही एग्ज़ाम में कभी पूछा गया है, बस इन्हीं चीज़ों को आपको देखना है। अब यहाँ x + 1/x अगर k गिवन है तो x - 1/x अगर आपसे पूछा जाए तो फार्मूला क्या है ±√k² - 4, और x - 1/x अगर दिया गया है तो x + 1/x फार्मूला क्या है √k² + 4। अभी इसके आगे क्यूब में किस तरह से बनता है फार्मूला, उसको हम देखेंगे। अब इसके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, जैसे x + 1/x 13 दिया गया है तो x - 1/x क्या होगा, हमें फार्मूला पता है √k² - 4। k की वैल्यू क्या है 13, √13 का स्क्वायर - 4, 169 - 4 कितना आएगा √165। ठीक, √165 ये हमारा आंसर होगा। तो फार्मूला याद होना ज़रूरी है। इस फार्मूले को अगर आप डिराइव करना भी चाहें तब भी हो जाएगा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था कि किस तरह से फार्मूला हम निकाले थे k² - 2 और k² + 2 का फार्मूला, उसी तरह से यहाँ यह भी फार्मूला आपका निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन, x + 1/x अगर √85 दिया गया है, x - 1/x आपको निकालना है, तो यहाँ भी √k² - 4। ठीक, k² k की वैल्यू क्या है √85 का स्क्वायर - 4। √85 का स्क्वायर जब करेंगे तो 85 - 4 = √81। इसको जब बाहर निकालेंगे तो 9, ये हमारा आंसर होगा। कहीं आपको -9 दिया होगा, कहीं +9 दिया होगा, लेकिन आपको यहाँ पे प्लस माइनस दोनों दिया गया। अगर ऑप्शन में प्लस माइनस दोनों 9 दिया गया है तो ये हमारा आंसर होगा। अगर ये नहीं है तो +9 हमारा आंसर होगा साइन के साथ। इस तरह से ऑप्शन भी आपको बहुत ही ध्यान से टिक करना पड़ेगा। अगला, जैसे x - 1/x दिया गया है 14, तो x + 1/x क्या होगा, x - 1/x 14, तो x + 1/x फार्मूला क्या है k² + 4। 14 का स्क्वायर क्या होगा +4, 196 + 4 200 √200। इसको ब्रेक करेंगे तो 10√2 हमारा आंसर होगा। उसी तरह से यहाँ आप देख रहे होंगे वेरिएबल के साथ कांस्टेंट भी आपको दिया गया है 2x - 1/3x = 5, 2x + 1/3x आपसे पूछा गया है। अब यहाँ वही फार्मूला k² + 4, लेकिन यहाँ पे हमने देखा था कि जो कांस्टेंट दिए होते हैं उससे भी मल्टीप्लाई होता है a × 1/b। अगर ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो ये हमारा फार्मूला बनता है। अब k की वैल्यू क्या है 5, √5² +
4, एक की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है। ए इक्वल टू 2 इंटू 1/3, ये हमारा पूरा बी की वैल्यू होता है। पिछली क्लास में हमने डिटेल में इसको देखा था। अब यहाँ 5 की स्क्वायर 25 प्लस 4 दूना 8/3, 25 3 75, 75 8 83/3, 83/3 ये हमारा रूट में आंसर होगा। तो ये सीधे फार्मूले पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको लास्ट में सॉल्व भी करेंगे आगे। अब देखते हैं x + 1/x दिया गया है तो x क्यूब 1/x³ किस तरह से निकालते हैं। देखते हैं अगर x + 1/x बराबर k गिवन है तो x³ + 1/x³ और x - 1/x अगर गिवन है तो x³ - 1/x³। अभी तक हमने स्क्वायर में देखा था, हमने देखा था पावर 4 में, पावर 6 में। अब हम देखेंगे क्यूब में। बिल्कुल डिफरेंट फार्मूला है, बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से समझिएगा। अगर x + 1/x बराबर k दिया गया है तो x³ + 1/x³ क्या होगा, k³ - 3k। ये हमारा फार्मूला है। जैसे हमने फार्मूला पहले डिराइव किया था पहली क्लास में, उसी तरह से ये भी डिराइव होगा, लेकिन इसका आपके एग्जाम से कोई मतलब नहीं, सीधा आपको फार्मूला याद रखना है। और यहाँ k³ + 3k, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। फार्मूला याद होना ज़रूरी नहीं है, किस तरह से क्वेश्चंस में अप्लाई होता है वो ज़रूरी है, वो प्रैक्टिस से ही आपका होगा। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए गए हैं और साथ में लास्ट में हम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। पहला एग्जांपल है x + 1/x बराबर 9, तो x³ + 1/x³। अब इसका फार्मूला हमने देखा, ऊपर लिखा गया है k³ - 3k, k³ - 3k। x + 1/x अगर दिया गया है, x³ आपसे पूछा गया है तो फार्मूला क्या होता है, k³ - 3k। k के स्थान पर क्या है 9, 9³ - 27, 9 त्रिक 27। तो यहाँ पर 9 का क्यूब क्या होता है 729 - 27, आंसर क्या आएगा 702 हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है x - 1/x बराबर 5, तो x³ - 1/x³। ये भी आप बहुत ही कम टाइम में कर सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है, फार्मूला आपको पता है, तो बहुत ही कम टाइम में बिना पेन उठाए चीज़ें आपसे हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे अगर k³ - 3k किया जाए तो 125, 5 × 25 - 125 - 15 कितना 110। बिना पेन के भी ये क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे ऐसे भी मिलेंगे जो कोई एग्जाम में आपको फंसा सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक एक्सप्रेशन प्लस में दिया गया है, दूसरा एक्सप्रेशन से जो पूछा गया है वो माइनस में दिया गया है। तो अभी इसको हम पढ़ेंगे। जैसे पिछली क्लास में हमने स्क्वायर निकालना सीखा था, तो x² + 1/x² बराबर 34। तो यहाँ पर हमने कहा था कि अगर x + 1/x आपको निकालना है तो दोनों तरफ हम क्या करते हैं, 2 ऐड करते हैं। हमने 2 को ऐड किया। अब ये किसके बराबर है, x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर 36। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, x + 1/x बराबर 6 मिला। अब यहाँ प्लस में है लेकिन यहाँ से पूछा है माइनस में, x³ - 1/x³। तो पहले इसको हम चेंज करेंगे किस में, माइनस में। अब x - 1/x जब हम करेंगे तो क्या होगा, √k² - 4, k² - 4। जब हम प्लस को माइनस में चेंज करते हैं, अभी इसके जस्ट पहले हमने कॉन्सेप्ट ये पढ़ा, k² - 4, k की वैल्यू क्या है 36 - 4, क्या हो जाएगा 32। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 16 × 32, 4√2। ये हमको मिला क्या, x - 1/x की वैल्यू 4√2। अब इसको हम क्यूब में चेंज करेंगे, x³ - 1/x³। इसका फॉर्मूला हमें पता है क्या, k³ + 3k। यहाँ पे k की वैल्यू क्या है 4√2, 4√2 का होल क्यूब + 3 × 4√2। अब इसका क्यूब करेंगे, 4 × 16 = 64, 64 दूना 128, 128 √2 + 12 √2 होगा क्या, 8 2 10, 0 2 1 3 1 4, 140 √2 हमारा आंसर। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जो थोड़ा सा टाइम आपका ले सकता है। पहले हमने x² को x में चेंज किया, फिर इसको हमने माइनस में चेंज किया, माइनस करने के बाद हम क्यूब पे पहुँचे, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका बनता है। अगला कॉन्सेप्ट हम देखते हैं कि x + 1/x अगर दिया है तो x की पावर 5, x की पावर 6 हम किस तरह से निकालते हैं। आपको दिया गया है x + 1/x बराबर k, तो आपसे पूछा है x की पावर 5 + 1/x की पावर 5। पावर 5 है, इसको हम छोटे पावर में ब्रेक करेंगे, जो चीज़ें हमको पता हैं। इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, x² + 1/x², x³ + 1/x³ - x + 1/x। अब यहाँ पे हमें पता है कि हमने स्क्वायर भी पढ़ा है, क्यूब भी पढ़ा है, और x + 1/x तो यहाँ पे आपका गिवन होगा।
इसी तरह से एक्स की पावर 5 माइनस 1 बाई एक्स की पावर 5 को तोड़ेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब माइनस -1 बाई एक्स। अब यहाँ पे x की पावर 6 माइनस 1 बाई एक्स की पावर 6, इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब और एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब। अब यहाँ पे हमें पता है, हमने एक्स स्क्वायर को भी पढ़ा है, एक्स क्यूब को भी पढ़ा है, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस में भी पढ़ा है, एक्स क्यूब माइनस में भी पढ़ा है। तो जो भी छोटे एक्सप्रेशन हमें पता है, जो छोटे एक्सप्रेशन हमने पढ़ा है उसी में हमने इसको ब्रेक कर लिया। अब सारी चीज़ें हमको पता है, तो एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 5 चाहे प्लस में दिया हो चाहे माइनस में दिया हो, वो चीज़ें हम निकाल सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है एक्स की पावर 1000 प्लस 1 पान एक्स की पावर 1000 बराबर 5। अब फाइंड के आपको वैल्यू निकालना है एक्स की पावर 5000 माइनस 1 पान एक्स की पावर 5000। अब देख रहे होंगे कि यहाँ पे प्लस में दिया है और यहाँ पे माइनस में दिया गया है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1 बाई एक्स बराबर 5। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1000 दिया गया है और यहाँ पे 5000 दिया गया है, इसका मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स की पावर 5 माइनस 1 बाई एक्स की पावर 5। और अभी हमने एक्स की पावर 5 का फार्मूला पढ़ा, किस तरह से उसको हम ब्रेक करेंगे। तो सबसे पहले हम प्लस को माइनस में चेंज करेंगे, तो एक्स माइनस 1 बाई एक्स क्या हो जाएगा अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4 इजक्वल टू अंडर रूट 21। 5 5 25 माइनस 4 अंडर रूट 21। एक्स माइनस 1 बाई एक्स क्या आया अंडर रूट 21। और इसको जब हम ब्रेक करेंगे फार्मूले को, तो फार्मूला क्या मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 बाई एक्स। अब x प्लस 1 बाई एक्स है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर पहला एक्सप्रेशन दिया गया, तो कैसे इसको हम ब्रेक करेंगे। इसका जब हम स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर कितना आता है के स्क्वायर प्लस 2। के स्क्वायर क्या है अंडर रूट 21 का स्क्वायर 21 प्लस 2 23। इसका वैल्यू कितना मिला हमको 23। ठीक, इसकी वैल्यू 23 मिली। अब यहाँ पे क्यूब दिया गया है, तो x माइनस 1 बाई एक्स बराबर के है, तो एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब। फार्मूला क्या है के क्यूब प्लस 3k। तो k की वैल्यू क्या है अंडर रूट 21। के की वैल्यू क्या है अंडर रूट 21 का क्यूब प्लस 3 अंडर रूट 21। यहाँ पर क्या आएगा क्यूब करेंगे तो 21 अंडर रूट 21 प्लस 3 अंडर रूट 21, ऐड करेंगे तो 24 अंडर रूट 21 मल्टीप्लाई 24 अंडर रूट 21। ये इसका एक्सप्रेशन मिला। अब माइनस क्या करना है अंडर रूट 21। अब 23 गुणते 24 जब करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 500। 23 23 आम में 529, 23 552 अंडर रूट 21 माइनस अंडर रूट 21। अब माइनस करेंगे तो 551 अंडर रूट 21 हमारा आंसर होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चंस अगर पावर 6 पावर 5 में दिए गए हैं, तो छोटे एक्सप्रेशन में छोटे फार्मूले में जो हमने पढ़ रखा है उसमें ब्रेक करके उसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसी तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बनते हैं, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बनते हैं, जिससे ये क्वेश्चंस आपके और भी सिंपल होने वाले हैं। तो उन कॉन्सेप्ट्स को हम देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे 4 कॉन्सेप्ट लिखे गए हैं, साथ ही 4 क्वेश्चंस भी आपके सामने लिखे गए हैं। पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपके क्वेश्चंस को कितना आसान बना देते हैं। साथ ही यहाँ जो क्वेश्चंस लिखे गए हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपने एग्जाम में भी देखा होगा कि x पावर 27 प्लस 1 पान x पावर 27, x पावर 78 प्लस 1 पान x पावर 78, x की पावर 1000 प्लस 1 पान x पावर 1000। तो उन एक्सप्रेशन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इनको हम समझते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 2, तो यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि अगर 1 प्लस 1 कर दें तो हमको 2 मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं x की वैल्यू क्या 1 दिया गया है, अगर x की वैल्यू हम 1 पुट कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा 2 इक्वल टू 2। इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। कहीं भी अगर आपका x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 2 दिया गया है, तो वहाँ पे x इक्वल टू आप 1 पुट करके इक्वेशन कितनी भी लंबी है उसको आप सॉल्व कर लेंगे। दूसरा दिया गया है x प्लस 1 बाई एक्स बराबर -2, तो यहाँ पर वही सेम वैल्यू x की वैल्यू क्या पुट करें -1, तो -1 बराबर -2, -2 इक्वल टू -2। अगर x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू -2 आपका दिया गया है, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू -2 दिया गया है, तो x इक्वल टू -1 आप वहाँ पे पुट करेंगे। अभी तक हम देखते आ रहे थे कि x प्लस 1 बाई एक्स वैल्यू के दिया रहता था, ठीक। लेकिन कई क्वेश्चंस ऐसे बन रहे हैं जहाँ पे x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2,
एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप एक्स की वैल्यू 1 पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर √3 दिया गया है, √3 दिया गया है। अगर यहाँ पे हम क्यूब लगाएं तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, अगर क्यूब यही निकालना हो हमको, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब के क्यूब माइनस 3 के क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगा 3 √3 3 √3 माइनस 3 √3, ये कैंसिल हो जाएगा 0। क्या मिला हमको एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब बराबर 0। अब यहाँ पे फिर हम एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ, एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई हुआ 0। तो क्या मिलेगा हमको एक्स की पावर 6 प्लस 1 बराबर 0 या फिर एक्स की पावर 6 बराबर -1। अगर कहीं भी आपको दिया गया है एक्स प्लस 1 बाई एक्स बराबर √3, क्वेश्चन में अगर आपको दिया गया है एक्स प्लस 1 बाई एक्स बराबर √3, तो उसका मतलब क्या दिया गया है एक्स की पावर 6 प्लस 1 बराबर 0 या फिर एक्स की पावर 6 बराबर -1। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए ताकि क्वेश्चंस में इनका यूज करके बहुत ही कम टाइम में आप सॉल्व कर पाएँ। आगे यहीं पे दिया गया है एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1। अगर इन्हीं का हम क्या निकालें, क्यूब निकालें, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू के क्यूब माइनस 3 के की वैल्यू क्या है 1 -3 क्या आएगा -2। तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब बराबर -2। अब यहीं पे एक्स क्यूब की वैल्यू अगर हम सेम वहाँ जैसे पुट किए थे एक्स इक्वल टू -1 यहाँ पे -2 है, तो एक्स की वैल्यू -1 पुट कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू -1 तो क्या -2 हमको मिल जाएगा। तो यहाँ भी एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1। ठीक, तो ये 4 एक्सप्रेशन आपको याद होना बहुत ज़रूरी है कि अगर एक्स प्लस 1 बाई एक्स दिया गया है तो एक्स इक्वल टू 1 पुट कर लेंगे, सॉरी एक्स प्लस 1 बाई एक्स बराबर 2 दिया गया है तो एक्स की वैल्यू 1 पुट करके आप आंसर ला लेंगे। एक्स की वैल्यू -1 पुट करके आपको -2 मिल जाएगा। अगर एक्स प्लस 1 बाई एक्स बराबर √3 दिया गया है तो आपको ये एक्सप्रेशन याद होना चाहिए एक्स की पावर 6 बराबर -1, इसका यूज अभी हम क्वेश्चन में करेंगे। और एक्स प्लस 1 बाई एक्स बराबर 1 आपको दिया गया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1 होता है। यहीं पे एक एक्सप्रेशन आपको और याद रखना है कि एक्स प्लस 1 बाई एक्स अगर -1 दे दे, जैसे यहाँ पे एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 दिया है, उसी तरह एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू -1 दे दे तो यही ये चेंज हो जाता है क्या, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस 1 हो जाता है। तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर 5 एक्सप्रेशन हमने पढ़ा। अब इन्हीं के बेसिस जो क्वेश्चन यहाँ लिखे गए हैं किस तरह से हम उनको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे जैसे लिखा गया है एक्स, यदि एक्स बराबर -1 बाई एक्स, अगर इसको हम इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू -1। अब x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू -1 होता है तो हमने पढ़ा क्वेश्चंस में ये आपका दिया है कि x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू -1 और दे दिया है कि सॉल्व कीजिए x की पावर 27 प्लस 1 अपान x की पावर 27 x की पावर 78 प्लस 1 बाई x की पावर 78। अब हमें पता है कि x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू -1 होता है, x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू -1 होता है तो x क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है +1, तो x क्यूब इज इक्वल टू +1। अब यही हम सॉल्व करेंगे एक्स क्यूब की पावर 9 प्लस 1 अपान एक्स क्यूब की पावर 9। अब यहाँ पर क्या होगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 की पावर 9 प्लस 1 अपान 1 की पावर 9 क्या होगा 2 हमारा आंसर होगा। यही बेनिफिट होता है पढ़ने का कि एक्स क्यूब एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 है तो एक्स क्यूब बराबर -1, एक्स प्लस 1 बाई एक्स बराबर -1 है तो एक्स क्यूब बराबर +1। इन्हीं चीज़ों का जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस में आपका हेल्प करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे एक्स की पावर 78 दिया गया है। अब यहाँ पे क्या होता है एक्स क्यूब इक्वल टू क्या होता है 26, क्या होता है 26 दिए 78 प्लस 1 अपान एक्स क्यूब बराबर 26, 20 60 6 18 क्या होगा 78। अब एक्स क्यूब की वैल्यू हमें पता है, हमें एक्सप्रेशन क्या दिया गया है एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू -1 तो एक्स क्यूब इक्वल टू हमको पता है +1 तो 1 की पावर 26 प्लस 1 की पावर 26, यहाँ भी 2 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन में आपको फंसाएगा, लेकिन अगर ये चीज़ें आपको पता है, ये एक्सप्रेशन आपको पता है तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बहुत ही कम टाइम में आप सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पर दिया गया है एक्स प्लस 1 बाई एक्स बराबर √3,
एक्स प्लस वन बाई एक्स पावर रूट थ्री। हमें पता क्या है, एक्स की पावर सिक्स इज इक्वल टू माइनस वन। क्या, एक्स की पावर सिक्स इज इक्वल टू माइनस वन। ये चीज़ें हमको पता है कि अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स दे दिया है रूट थ्री, और कहा सॉल्व कीजिए एक्स की पावर 53 प्लस वन बाई एक्स की पावर 53, एक्स की पावर 75 प्लस वन बाई एक्स की पावर 75। हमें पता है एक्स की पावर सिक्स इज इक्वल टू माइनस वन। अब इसको हम उसी एक्सप्रेशन में तोड़ेंगे, एक्स की पावर सिक्स, अब यहाँ क्या हो जाएगा, नौ, नौ छाका चौवन। यहाँ लेकिन एक्स की पावर 53 दिया गया है, हम एक्स की पावर 54 पहुँच गए। एक एक्स ज़्यादा है तो हम डिवाइड कर देंगे एक्स से, प्लस अब यहाँ पे जब 1 अपान एक्स की पावर सिक्स, एक्स की पावर सिक्स की पावर 9 करेंगे, डिवाइड करेंगे हम एक्स से तो ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा एक्स। ठीक, अब यहाँ पे एक्स की पावर सिक्स हमको पता है माइनस वन, माइनस वन की पावर 9 अपान एक्स प्लस एक्स अपान माइनस वन की पावर 9। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस वन बाई एक्स प्लस एक्स अपान माइनस वन। यहाँ पर क्या आएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर मिटाते हैं, इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पे हम क्या मिला हमको, माइनस एक्स माइनस वन बाई एक्स, माइनस कॉमन लेंगे एक्स प्लस वन बाई एक्स, और एक्स प्लस वन बाई एक्स हमको यहाँ पे दिया गया है रूट थ्री, तो यहाँ पे क्या हमको आंसर मिल जाएगा रूट थ्री, माइनस में ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इन एक्सप्रेशन को पढ़ने का क्या फ़ायदा होगा वो आप समझ रहे होंगे कि कॉन्सेप्ट को पढ़ने का फ़ायदा क्या है। अब यहीं पे इसी तरह एक्स की पावर 75 प्लस वन बाई एक्स की पावर 75, अब यहीं जैसे दिया गया है एक्स की पावर 75 प्लस वन बाई एक्स की पावर 75। अब यहीं पर हम 6 से जब ले जाएंगे एक्स की पावर 6, क्या आ जाएगा, 6 कन में 6 दूना 12, बरछंग 72 गुणते एक्स क्यूब। हमें कहा एक्स की पावर 75 दिया गया है, बरछंग 72 कितना बचा, 3, एक्स की पावर 3 तो उसको हम मल्टीप्लाई कर लिए, प्लस 1 अपान एक्स की पावर 6 गुणते 12 इंटू एक्स का क्यूब। अब यहाँ पे बरछंग 72, यहाँ पे एक्स की पावर 6 हमको पता है क्या, माइनस वन। यहाँ पे एक्स की पावर 6 हमको क्या पता है, माइनस वन। यहाँ पे एक्सप्रेशन ये आप क्वेश्चन दिया होगा, ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में दिया होगा कि x प्लस वन बाई एक्स बराबर रूट थ्री है, तो एक्स की पावर 75 प्लस वन बाई एक्स की पावर 75 इक्वल टू क्या होगा। तो इसको हमें पता है कि x प्लस वन बाई एक्स बराबर थ्री है, तो x की पावर 6 बराबर माइनस वन। एक्स की पावर 6 में इसको हम ब्रेक कर लेंगे, x की पावर 6 की वैल्यू क्या है, माइनस वन की पावर 12 इंटू एक्स क्यूब माइनस वन की पावर 12 इंटू एक्स क्यूब प्लस वन की पावर माइनस वन की पावर 12 इंटू एक्स क्यूब। माइनस वन ऊपर क्या है, इवन टाइम जब मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस में रहता है, तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे के क्यूब माइनस थ्री के, अंडर रूट थ्री माइनस थ्री अंडर रूट थ्री, क्या मिलेगा हमको, जीरो हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो बड़े से बड़े क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। अभी इन्हीं पे बेसिस और भी क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे जो आपके क्वेश्चंस को बहुत ही आसान कर देंगे अगर ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है तो। जैसे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर बराबर थ्री, फाइंड वैल्यू निकालना आपको एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब। तो यहाँ पे हमें पता है कि एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट थ्री। यहाँ पे स्क्वायर है तो रूट में हो जाएगा अंडर रूट थ्री, एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू अंडर रूट थ्री। हमें क्यूब में निकालना है तो इसका फॉर्मूला हमें पता है के क्यूब माइनस थ्री के। अब के की वैल्यू क्या दिया गया है, अंडर रूट थ्री का क्यूब माइनस थ्री के। अब यहाँ क्यूब करेंगे, थ्री अंडर रूट थ्री माइनस थ्री अंडर रूट थ्री कट जाएगा, क्या आएगा, जीरो हमारा आंसर होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन आप एग्जाम में बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। अब यहाँ पे अभी इसी कॉन्सेप्ट की हमने चर्चा की थोड़ी देर पहले कि अगर x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू टू दिया है तो हम x इक्वल टू क्या मानेंगे, वन। हम एक मानेंगे तो एक प्लस वन बाई एक इक्वल टू दो हो जाएगा, जो हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब यहाँ पे एक्सप्रेशन कितनी भी बड़ी आपको दी हो,
एक्स की पावर 1000 प्लस 1 बाई एक्स पावर 1000, एक्स की पावर 10,000 प्लस 1 बाई एक्स पावर 10,000। अगर एक्स इक्वल टू 1 है तो यहाँ पर आप पुट करेंगे 1 प्लस 1 बाई 1, हमेशा आंसर आपको मिलेगा 2। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट को पढ़ने का फ़ायदा आपको दिख रहा होगा। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 2x प्लस 2 बाई एक्स बराबर 1। आपसे वैल्यू पूछा है एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। यहाँ पे कांस्टेंट दिख रहा होगा 2, लेकिन यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 2 जो कांस्टेंट है उसको हटाएंगे। हटाने के लिए हमको क्या करना है, देख रहा है ये हमारे न्यूमरेटर में है, तो डिनोमिनेटर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब क्या मिलेगा हमको यहाँ पे x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1/2। अब x प्लस 1 बाई एक्स दिया गया, हमको पहुँचना है x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब में। तो x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, k क्यूब माइनस 3k। k की वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2 का क्यूब माइनस 3 1/2, तो 1/8 माइनस 3/2। अब यहाँ पे क्या होगा 12 माइनस 8, 2 चौक 8, 1 माइनस 12, 11/8 माइनस में हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0। वैल्यू आपसे पूछा है एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पे आपसे लिया गया है कि क्यूब में क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, और आगे का एक्सप्रेशन ऐसा दिया होगा कि आप वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे आगे का एक्सप्रेशन जो भी दिया होगा उसको आप x प्लस 1 बाई एक्स में चेंज करिए, उसका फार्मूला लगाइए, आप आंसर पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 दिया गया है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई माइनस 3x, इसको हम उस तरफ चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अगर हम x से डिवाइड कर दें, x से डिवाइड कर दें इस तरफ भी इस तरफ भी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू -3 हमको मिल जाएगा। अब -3 मिले तो आपको क्यूब में ले जाना है, तो क्या हो जाएगा k क्यूब माइनस 3k। k क्या है -3 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू -3। यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 27 प्लस का 9 माइनस का 18, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 3 का क्यूब -3 है, -3 का क्यूब माइनस में आएगा 27, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9, फिर भी हमारा -18 हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा x प्लस a बाई एक्स बराबर 1। आपसे वैल्यू पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई a अपान एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रैक्शन में इसको हम चेंज करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस a बाई एक्स इक्वल टू 1। अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस a बराबर x। यहाँ पे हमको क्या मिला एक्स स्क्वायर प्लस a बराबर x, और यहाँ भी हमको क्या दिख रहा है एक्स स्क्वायर और a। तो यहाँ पे x पुट करेंगे 2x अपान एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x जब कॉमन लेंगे 2x अपान एक्स स्क्वायर माइनस x कॉमन लेंगे जब, तो आप बड़ा लिखते हैं। यहाँ जब x कॉमन लेंगे 2x अपान एक्स स्क्वायर माइनस x से x कटेगा 2 अपान एक्स स्क्वायर माइनस x। अब एक्स स्क्वायर अगर इसको हम इस तरफ लाएंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू इस तरफ आएगा, तो ये माइनस ए हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2 अपान माइनस ए हमारा आंसर होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया है, तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बिल्कुल नहीं छूटेगा। अलजेब्रा का लगभग मैक्सिमम या फिर जितने भी x प्लस 1 बाई एक्स, जैसे x प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, या फिर x की पावर n प्लस 1 बाई एक्स की पावर n, प्लस और माइनस में जितने भी कॉन्सेप्ट इससे बनते थे पिछली क्लास में और आज की क्लास में हमने अच्छे से कवर किया है कॉन्सेप्ट के साथ। साथ ही इन पे क्वेश्चंस भी हमने खूब प्रैक्टिस किया, जो भी आपसे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इनसे क्वेश्चंस अभी एग्जाम में आपसे नहीं छूटने चाहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करें।